और उसमें मैं ये ज़रूर रखूँगा कि अगर आपकी तरफ से कोई ऐसे क्वेश्चन कह लें या कोई एक ऐसी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम वर्कशॉप इसलिए जॉइन करते हैं क्योंकि हमारे ज़हन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन होती है और हमें लगता है कि ये कन्फ्यूजन यहाँ पे शायद दूर हो सकती है या इस चीज़ का मुझे आंसर इस पर्टिकुलर सवाल का मुझे आंसर मिल सकता है। तो अगर आपकी ठीक है। तरफ से ऐसा क्वेश्चन है तो वो ज़रूर आप रखिए, मैं उससे स्टार्ट लेता हूँ। वरना क्योंकि मैं ऐसे कोई प्रेज़ेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं बनाता, ना मैं इन चीज़ों का कायल हूँ, मैं डायरेक्ट नो इशू, रियल टाइम पे बात करता हूँ। नो इशू, नो इशू। तो अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि हाँ यार ये अगर मुझे चीज़ इस वर्कशॉप में पता लग जाए। जी, जी, बिल्कुल। मैं जो है ना काफ़ी टाइम से इससे फ़ैमिलियर हूँ, डिजिटल हुँ, मार्केटिंग से मैं करना भी चाहता था हुँ, और काफ़ी मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था बिकॉज़ मैं खुद थोड़ा-सा सोशलाइज़ हूँ। मेटा पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा-सा मैंने शुरू-शुरू में काम किया था, लाइक हुँ, 4 ईयर पहले। मैंने फेसबुक ब्लूप्रिंट्स पढ़ने शुरू किए थे खुद ही। ओके, तो उससे मुझे ये थोड़ा-सा नॉलेज हुआ कि क्या होता है बेसिकली इसका एल्गोरिथम क्या है। हुँ, तो हुँ, मेटा पे एड किस तरह चलाए जाते हैं, हमने ट्रैफ़िक किस तरह से एंगेज करनी है, हमने कन्वर्जन किस तरह से करनी है। हुँ, प्लस मुझे थोड़ा-सा गूगल एड्स के बारे में नॉलेज हुआ कि गूगल एड्स पे हम किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, किस टारगेट ऑडियंस को लेके। हुँ, हुँ, तो प्लस मैंने ये थोड़ा-सा उस पे सीखा। बेसिकली मैं ई-कॉमर्स का पर्सन हूँ, मैं ओके, अमेज़न पे काम करता हूँ। सही चीज़, जी, ज़बरदस्त। मैं अमेज़न पे काम करता हूँ यूएसए मार्केट प्लेस में, पिछले 5 साल से। तो सही ये है कि काफ़ी इससे मुझे नॉलेज था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पीपीसी कैंपेन्स ऑलरेडी चला रहे हैं हुँ, हुँ, अमेज़न हुँ, पे। तो ये है कि मुझे इसमें अमेज़न आपको पता है पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें इस वक़्त बैन हो चुका है। सो बिल्कुल, इसलिए मैंने जो है ना वो ज़रा फाइनलाइज़ ये किया कि मैं जो है अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ना अपना करियर बनाऊँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मेरे कुछ गोरे क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको ओके, मैं ओके, अच्छे से डील कर लेता हूँ। हुँ, तो ये है हुँ, कि इस डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें मेरे काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन मुझे हुँ, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था ना से मैं सीखूँ। तो ओके, इसलिए ओके, फिर मैंने सोचा मैं जो है आप लोगों से राब्ता करूँ ताकि मुझे सीखने का मौका मिले। ठीक हो गया। चलें, उम्मीद है इंशाल्लाह कि यहाँ से आपके जो भी सवाल हैं, अगर आप कोई सवाल रखते हैं तो मैं उससे स्टार्ट लेता हूँ, वरना मैं डिजिटल मार्केटिंग के एक बिल्कुल जनरल बेसिक क्योंकि माशाल्लाह ऑलरेडी आपको काफ़ी नो हाउ है, बेसिक ही। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि इस वर्कशॉप में वो चीज़ें सामने रखना है जो कि अमूमन इंस्टीट्यूट्स में नहीं बताई जाती और वो चीज़ वहाँ से निकल के यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हो। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई भी इस तरह की बात नहीं करेंगे इस शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर कि इसके मॉड्यूल्स कितने होते हैं, इसकी डेफिनिशन क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मार्केट करना। जी, यहाँ पे मैं वो बात करूँगा, मिसाल के तौर पे टॉपिक ले लेते हैं हम, कि ब्रांड्स कुछ सक्सेसफुल नहीं होते। 2019 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं और बहुत अच्छा करवा रहे हैं, नो डाउट। मैं पिछले 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग एज़ इंस्ट्रक्टर और एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। पीएनवाई ट्रेनिंग, नेक्स्ट स्किल हो गया, जमात इस्लामी का खिदमत ग्रुप है बनो काबिल, वहाँ हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपी यूनिवर्सिटी, यूएमटी, यूसीपी, इन सारी जगहों पे मैं एज़ इंस्ट्रक्टर भी काम करता हूँ और स्वीडिश माश फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं एज़ अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने माशाअल्लाह। जो मेरे करियर का जो टर्निंग पॉइंट था, वो यहाँ था स्वीडिश फार्मास्यूटिकल में आने के बाद, जहाँ पे मुझे पता यूरोपियन लोग जो है मार्केटिंग करते कैसे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली गलत कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अगर कोई भी ब्रांड बनाना है, कोई भी चीज़ सेल आउट करनी है, तो आप सिंपली उसका एक पेज बना लें, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बना लें और एक ऐड तैयार करने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जिस तरह पीपीसी के अंदर एक फाइनल बटन होता है पब्लिश का, इसी तरह फेसबुक के अंदर पब्लिश का बटन होता है। वो दबा देंगे तो आपकी सेल जनरेट हो जाएगी, आपकी सर्विसेज़ अगर बेच रहे हैं, तो वो चलना स्टार्ट हो जाएँगी और आप रातों-रात अमीरों के अमीर हो जाएँगे। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल भी रियलिटी पे बेस नहीं करता अनलेस कि आपकी कोई किस्मत ऐसी है, अनलेस कोई आपका फ्लूक लग गया है या आप लाखों करोड़ों में कोई एक आधे थे जिनका या 2-3 लोग थे करोड़ों के अंदर या लाखों लाखों के अंदर, जिनको जी, ये फ्लूक लग गया कि उनका ड्यूरिंग 3 मंथ्स ऑफ कोर्स आपको इस तरह का चांस मिल गया कि आप जो रातों-रात जो है अमीर हो गए। लेकिन अगर मैं रियलिटी जी, की बेस करूँ अस्सलाम वालेकुम सना, आप प्लीज़ अपना काइंडली कैमरा ऑन कर लें। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको कैमरा ऑन करवाने का सिर्फ़ मकसद ये होता है, क्योंकि ये फ़ील ना हो कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अगर हम फिज़िकल क्लासेस किसी भी वजह से नहीं कर सके तो ऑनलाइन में हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी जो कंडीशन है वो इसी तरह हो कि आपको बिल्कुल ऑन साइट वाली फ़ील आए। तो काइंडली आप अपना माइक ऑन रखें और अपना कैमरा भी आपका ऑन रखें। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी यही सीन होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज़ लगाई और आपने सिर्फ़ ऐड चलाया, आपने एक पेज बनाया और आप रातों-रात अमीर हो गए। जो इसमें मैंने 5 साल में चीज़ें देखी हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप बिल्कुल से डिसएग्री कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं वो फेल होते हैं। जब मैंने अभी बात की कि 2019 ऑनवर्ड
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स के, और बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हुए हैं। लेकिन जब आप उसकी रेशियो निकालते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएट हुए हैं और उन स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएट होने के बाद जिन्होंने अपना बाकी कोई सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा कम है। उसकी वजह ये है, सबसे पहली गलती क्या होती है, वो होती है ऑडियंस एनालिसिस। आपको अपने कंज्यूमर का ही बताइए। आप जिसके पास भी बैठे, मिसाल के तौर पे ये लें, एयरपॉड्स बेचते हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे ओके हमजा, आपने एयरपॉड्स बेचने हैं, आप ये किसको बेचोगे, आपके ऑडियंस क्या है? तो आप कहोगे यार एयरपॉड्स सारे इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑब्वियस सबसे ज्यादा यूथ इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर उसके बाद आप वालदैन की तरफ चले जाएं, आपको पता है वालदैन भी आज के दौर में हैंड फ्री की बजाय जो है वो ज्यादा एयरपॉड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है, अगर मैं जनरली देख, जब मैं इसको स्कूल के ऊपर लेके आऊंगा स्कूल के ऊपर, तो मेरे स्कूल के अंदर मेरे पास 18 जो प्रोडक्ट है वो मैं 18 से 65 पे लगा दूंगा एड चलाते हैं, कि मतलब मेल और फीमेल दोनों को दिखे 18 to 65। और आगे वही वाली टिपिकल मार्केटिंग। वो टिपिकल मार्केटिंग क्या है, 5,000 पॉड्स है, क्रॉस रमजान स्पेशल ऑफर 3200। ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं हमजा, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि आप इसको टिपिकल मार्केटिंग क्यों कह रहे हो। टिपिकल का वर्ड हम मोस्टली नेगेटिव साइड में यूज करते हैं। टिपिकल से मुराद ये होता है आसान अल्फाज में कि एक ऐसी चीज जो हर बंदा कर रहा है और हर बंदा उसकी कॉपी पेस्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हुँ, टिपिकल का वर्ड यूज करो, देखा जाए तो आप भी अट्रैक्ट हो सकते हैं इस ऑफर से, मैं भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ कि यार 5,000 से 3200 एक अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिला, तो मैं क्यों अवेल नहीं करूंगा। हम उन लोगों को देख रहे हैं जो कि इस वाले प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं, लाइक ऑडियोनिक हो गया, या कोई भी इस तरह से बड़े बड़े नाम। अगर आप एक नए आए हो, तो आपको क्यों लगता है कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट ही सिर्फ प्राइस को ऊपर डिस्काउंट लगाना है। प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देना कभी भी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता। ये सबसे बड़ी दो गलतियां होती हैं आपके ब्रांड की, कि आपको अपनी ऑडियंस की पता थी, आपने कहा कि यार मैं यूज करता हूँ, मेरे वाले यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, 18 से 35 की उम्र पर सब पे ऐड चला जाता है। इसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जबान में बायर पर्सोना। बायर पर्सोना, पर्सोना होता है कि ठीक है, एक तो मेल है फीमेल है, मेल और फीमेल के अंदर स्टूडेंट लेगा, हाउसवाइफ लेगी, प्रोफेशनल लेगा, बिजनेसमैन लेगा, 50+ वाला बंदा लेगा, वो वाली बंदी लेगी, वो वाली औरत लेगी जो 65+ की उम्र की, लेकिन पर्टिकुलरली डिजीज है। ये पर्सोना है कि एग्जैक्टली डिटेल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑडियंस, ये कोई भी बंदा नहीं निकालता। याद रखिएगा, आप 1 लाख लगा लें पर डे अपने ऐड के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अगर आपको अपनी ऑडियंस नहीं पता, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगेन मैं कह रहा हूँ, बेटा मैं भी आता हूँ, इजा बाबा आते हैं, अभी आते हैं। फ्लूक लगना एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपको ऑडियंस नहीं पता तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। एक चीज याद रखिएगा, शायद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। जिस चीज़ से आप लोगों को दिखाने लगा हूँ ना, वो अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें इतने प्रो नहीं होते। प्रो भी नहीं, बेसिक, जैसे मुझे भी उसकी बेसिक्स नहीं पता। जैसे ट्रेडिंग, मैं बात करने लगा ट्रेडिंग की। अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट सामने बैठे हैं, क्या आप दोनों में से किसी को ट्रेडिंग का शौक है या उसकी नो हाउ है? मुझे शौक भी नो-हाउ भी है बिकॉज़ ओके। मैं बाइनेंस पे करता हूँ थोड़ा-सा, तो उसमें ये है कि बाइनेंस पे मैंने इथेरियम पे भी किया हुआ है। मैंने अभी जो रिसेंटली ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ था, मैंने उस पे भी किया है। हाँ, ओके ओके। तो ये है कि शौक भी है और जिसको मैंने आगे कंटिन्यू भी करना है बिकॉज़ वेरी मेरे जो दोस्त हैं, वो जी जी। दुबई के अंदर फॉरेक्स में काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो मुझे उनसे थोड़ी-सी गाइडेंस मिलती रहती है, सिग्नल्स छोटे-छोटे मिलते रहते हैं उनसे ना मुझे। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत कमाया भी है तो थोड़ा बहुत गँवाया भी है। ना आपको नो हाउ है इसकी ट्रेडिंग की, या बिल्कुल बस पहली दफा वर्ड सुने? अच्छा ना, आपका माइक म्यूट है। सना, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस शायद इनके माइक का इशू है। ओके, मैं इसमें आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ। स्क्रीन शो आप लोगों को मेरी? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। बेसिकली मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, एबीक्योर स्टूडेंट एबी। लेकिन जो सीईओ है उनकी अपनी एक वेबसाइट है जैसी ट्रेडिंग गुरु, वो ट्रेडिंग के अंदर लाइक फ्रॉम लास्ट 9 to 10 ईयर से काम कर रहे हैं। अब उनका मैं ये वाला प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ। ये चीज दिखाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद परसोना दिखाना, परसोना से पहले एक चीज आपको समझाना, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर,
आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों की कैंपेन चला सकता हूँ, ठीक है? देयर इज़ ऑलवेज़ अ थिन लाइन बिटवीन एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह समझना और प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की तरह समझना। लाइक जब मैं 3 साल पहले या 4 साल पहले इस कंपनी में आया था, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी की थी, तो वहाँ पे सारे मेडिकल रैप्स हैं। मैं एज़ अ डिजिटल मार्केटर आया था। तो जो सीईओ हैं सर भाविश, उन्होंने पहले 1 हफ्ता खुद मीटिंग के अंदर बैठे रहे पूरा टाइम 9 टू 5। वो एक लाइन कि कहीं वो लाइन आगे वो ना हो जाए कि यार हमज़ा जो है मेडिकल लैब नहीं है। इसको सिर्फ़ उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे ये एक मार्केटिंग स्टफ़ जो है वो क्रिएट कर सके। अगर इसको ज़्यादा दे दिए भाग जाएगा, क्योंकि मेडिकल लैब नहीं। तो इसी तरह मुझे अभी भी ट्रेडिंग नहीं आती। मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए सवा साल हो चुके हैं। मुझे अभी वो ट्रेडिंग का नो हाउ नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये सारी मैंने डिज़ाइन की है। इसकी स्ट्रैटेजीज़ मैंने ही की है। इसकी जो कैंपेन्स बननी होती है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो डिज़ाइन करना, वो मैंने की होती है। मैंने से मुराद यहाँ पे मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आप ये नहीं कह सकते यार ट्रेडिंग तो मुझे पता ही नहीं, मैं क्या करूँ? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट दो जो कि अबाया से रिलेटेड हो या खाने-पीने से रिलेटेड हो या शलवार-कमीज़ से रिलेटेड हो, जो रोज़मर्रा की आम चीज़ें होती हैं। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर कभी भी मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है, तो आपको उन चीज़ों को समझना आना चाहिए। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर। ट्रेडिंग करने में एक चीज़ होती है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग अगर देखा जाए बहुत आसान अल्फाज में एक ऐसे बंदे को समझाने के लिए जो कि ट्रेडर बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है कि अगर किसी को पैसिव इनकम कमानी है, कि यार ठीक है मैं एक 9 टू 5 जॉब कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक और चीज़ चाहिए। उसमें क्या होता है, ये आपका ट्रेडिंग का अकाउंट है, आपने अपना अकाउंट किसी प्रोफेशनल के अकाउंट से सिंपली कनेक्ट करना होता है बस। और किसी के साथ कोई पैसा नहीं देना होता। आपके अकाउंट में मिनिमम या तो $100 हो या $500 हो। $100 से कम के ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, अगर आपने मेरे साथ कनेक्ट कर लिया, मैं प्रॉफिट कमाऊँगा तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट कमा लोगे। मैं लॉस में जाऊँगा तो अल्टीमेटली आप भी लॉस में जाओगे। सिंपल एज़ दैट। अब ये बहुत मज़े की एक चीज़ है कि हर बंदा आज के दौर में पैसिव इनकम भी ढूँढना चाह रहा है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आपने ना मुझे कोई लॉगिन देना है, ना ही आपने अपना पैसा मुझे देना है। सारा कुछ आपके यहाँ होगा उसमें। अब देखा जाए तो पैसिव इनकम कौन-सा बंदा कमा रहा है? अगर मैंने इस ये जो कॉपी ट्रेडिंग आपके सामने खुली हुई स्क्रीन के सामने, अगर मुझे इस चीज़ की मार्केट करनी है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना होगा? आपके ख्याल में मेरी ऑडियंस क्या हो सकती है? आपकी बेसिकली जो ऑडियंस होगी वो जो इस पे काम करेंगे, वो वही होगी जिनके पास ऑलरेडी थोड़े से पैसे होंगे, जिन्होंने हुँ, खुद हुँ। नहीं करना, ब्रोकर से करवाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बेसिकली टारगेट ऑडियंस इसमें आपके पास वही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आजकल के दौर में तो बच्चे के पास भी पैसे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जो अबव 20 हैं, 20 से अबव वाले जो लोग हैं, वो थोड़े से इसमें इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज़ मेरे काफ़ी जिनको मैं जानता हूँ वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो कि कुछ हुँ, ब्रोकर हुँ। से पैसे लगवा भी चुके हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनकी जो बेसिकली मतलब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँ, तो जो टारगेट ऑडियंस है वो आप कह लेंगे एटलीस्ट 20 प्लस से 50 के इन बिटवीन। ओके। हमने जब इसकी टारगेट ऑडियंस निकाली तो हमारे ज़हन में कुछ सिनेरियोज़ आए। हमने सबसे पहले ये समझा, मार्केटिंग का एक रूल होता है, जब भी आप कोई काम करने लगते हैं ना, आप जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा इसकी ऑडियंस क्या हो कौन हो सकती है, तो हमने उसको दूसरे तरीके से देखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ फेसबुक के ऊपर आपने एक पेज बना लिया अपना बिज़नेस पेज, आप कहते हो यस सर। मैं कहता हूँ कि यार इसका कवर फ़ोटो तो लगाओ। अब क्या होता है हर बंदा जाके ना उसका कवर फ़ोटो लगाने लग जाता है। लेकिन आज तक क्या कभी हमने ये पढ़ा है बैठ के, कभी सोचा है कि कवर फ़ोटो का मकसद क्या होता है? कवर फ़ोटो लगाया क्यों जाता है? अगर आपने एक बेहतरीन मार्केटर बनना है, अगर आपने आज के दौर में जहाँ पे मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके अंदर अपने आप को एक आउट ऑफ द बॉक्स सिखाना है, तो आपको अपनी सोच को इस तरह नहीं, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, कवर एग्ज़ैक्टली। फोटो हम क्या कहते हैं, कवर फोटो लगाना है, सर ये लगा दिया, ज़बरदस्त कसम, देखिए आपकी क्या चमचमाती हुई तस्वीर लगा दी। नो, कवर फोटो का मकसद क्या होता है? पहले ये चीज़ वो तो समझ। बेसिकली बैनर कहलाता है ना? बैनर तो कहलाता है, लेकिन अगर आप ये देखें एक पर्सनल मेरा अपना हमजा मंसूर के नाम से फेसबुक प्रोफाइल होगी, उसका कवर फोटो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई एक कंपनी खोल लेता हूँ एबीसी, उसका कवर फोटो भी मैटर करता है। तो मुझे ये भी समझना है कि हाँ, पर्सनल प्रोफाइल के कवर फोटो और प्रोफेशनल प्रोफाइल के या बिज़नेस प्रोफाइल के कवर फोटो में क्या फ़र्क होता है? उसमें दिखाना क्या होता है? फिर मुझे ये टेक्नीक तो नहीं, मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे एक फेसबुक पेज खोलते हो, तो आपका पेज एकदम स्ट्रेट व्यू नहीं खुलता। आपका पेज थोड़ा-सा ऊपर हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका कवर फोटो बहुत लोअर बॉडी इसकी नज़र आ रही होती है। तो इसका मतलब है ऐसी कि एग्ज़ैक्टली उस लोअर पोर्शन में आपने क्या ऐसा वर्ड लिखना है जो कि ट्रिगर करे आपको, कि आप देखो कि यार अच्छा ये लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये कोई चीज़ बन रही है कि मेरे लिए काम की कोई चीज़ है। कि आप उसको स्क्रॉल अप करवाओ।
हमारा यहाँ पे उल्टा चलता है हमेशा। हम कहते हैं यार ये एक मैंने फेसबुक पेज बनाया है, ये मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको ज्वाइन, इसको जरा लाइक कर लो यार और आगे दोस्तों में करो। मुझे अभी कल परसों मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ है कि सर प्लीज लाइक माय पेज एंड आल्सो शेयर ऑन इन योर सर्कल। अब मेरी यही चीज मैं आपको भेजूं, आप शायद रिस्पेक्ट में मुझे ओके लिख देते, बस वही आपने लाइक कर लिया रिस्पेक्ट में, बस क्या वो रिस्पेक्ट बाकी मेरे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट डाल रही? नहीं। वो तब इम्पैक्ट डालेगी कि अगर मेरे पेज का लिंक खोलने के बाद उसके अंदर का जो कंटेंट है उसने इतनी जान है कि आपने कहा यार मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, यहाँ पे जो चीज़ है वो मेरे लिए ठीक है, तो मुझे इसको फॉलो करना है, और अगर मुझे इससे इतना फायदा पहुंचे कि मैं खुद आगे लोगों को करूँ, मजा उसमें। हमें लगता है कि पॉसिबल है, ये मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने सोचने का अंदाज डिफरेंट नहीं किया। जब हमने सोचने का अंदाज डिफरेंट किया तो हमें पता लगा कि नहीं यार, लोग तो खुद ब खुद ऑटो शेयर पे कर रहे हैं हमारी चीज, हम तो कह ही नहीं रहे किसी को, तो ये चीज वाकई एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह जब हमने मुझे कहा गया हम जरा कॉपी ट्रेडिंग की ऑडियंस ढूंढो, तो एक तो सिंपल ये थी कि यार पैसिव इनकम तो हर कोई कमाना चाहता है ना, तो ठीक है आप 20 to 50 लगा दो ऑडियंस, या 20 to 55 कर दो, या टिपिकली 18 to 65 कर दो। लेकिन हमने उसके सेक्शंस बनाए, हमने कहा नहीं एग्जैक्टली सोचो कि पैसिव इनकम किनको चाहिए। पैसिव इनकम में सबसे पहले हमने अगर स्टार्ट किया तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्टूडेंट, जो कि हर वक्त ही एक उसकी तलाश में रहता है कि यार कहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि वो आपके तबके का सबसे लोएस्ट फाइनेंशियली वीकेस्ट बंदा होता है। फिर हमने जब थोड़ी सी सर्च की हमने कहा यार हम इसे मैरिड वुमेन को भी तो लेके आ सकते हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ है, क्योंकि हाउस वाइफ के पास बेशक पैसा होता है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो डिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियल उसके पास इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब है मैं उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के नाम पे टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आया कि हमने कहा ठीक है यार कॉपी ट्रेडिंग एक प्रोडक्ट है जिसके पर्सोना जिसकी ऑडियंस क्या है, एक स्टूडेंट है, एक हाउस वाइफ निकाल ली, और एक सबसे कॉमन हमारा 9 to 5 हम जैसे लोग जिनके पास चार्ट देखने का टाइम नहीं है। ठीक है, उनके चार्ट देखते हैं, ऐसा क्या चार्ट देखा हो, वो आप बैठ के कई मिनट्स और आधा आधा पौना पौना घंटा देखना है मार्केट को स्टडी करने में। अब जब आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपने मॉर्निंग एक मेन सेशन निकाल दिया अपना, न्यूयॉर्क सेशन या एशिया सेशन जो भी था उस वक्त, लंदन सेशन वो आपने निकाल दिया, तो इसका मतलब है आप कहते हो कि मेरे पास तो वक्त है ही नहीं कि मैं बैठ के खुद मार्केट को स्टडी करूं, तो मुझे एक बंदा चाहिए जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं कि हाँ मुझे इसका पता है कि ये अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैंने अपना अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, मेरे पास 3 ऑडियंस होगी, स्टूडेंट, हाउस वाइफ और 9 to 5। लेकिन यहाँ एक और है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है 50+ वाला बंदा। 50+ वाला बंदा क्यों हमारे काम का है? वो इन तीनों में से फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि सबसे ज्यादा अमीर हो, क्योंकि वो रिटायरमेंट या रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब है उसका अकाउंट सेविंग अकाउंट भरा हुआ है, उसको सिर्फ वो डायरेक्शन चाहिए कि यार इसको मैं कहाँ पे लगाऊं। अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा केसेस में वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो आखिर में क्या करते हैं, कोई ना कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई ना कोई कमर्शियल प्लॉट ले लेते हैं, किसी प्लाजा में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है, ये प्लाजा आपको एक लिमिट तक दे सकता है, लेकिन हाँ अलग बात है कि बहुत अच्छी जगह पे इतने पैसे हैं आपने कि कमर्शियल प्लॉट ले लिया, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन अगर एक नॉर्मल आप प्लॉट लेते हैं वो एक हद तक आपको वो पैसा देगा। लेकिन अगर आप उसको समझा सकोगे कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में आप किस तरह से ऊपर लेके जा सकते हो, तो ये जो 4th नंबर वाला पर्सन है ये आपका बड़े काम का पर्सन हो सकता है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकला था एड दिखाने का, पहला हमने समझ लिया ऑडियंस क्या है, हमारी ऑडियंस होगी हमारी स्टूडेंट होगी, हाउस वाइफ होगी, 9 to 5 पर्सन होगी और ओल्ड पर्सन, ये 4 लोग हो गए। अब गलती नंबर 2, गलती नंबर 2 क्या है कि आप एक ऐड बनाते हो, अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल चाल है आपका, मेरा नाम हमजा मंसूर है, मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की एक चीज लेके आया हूँ। आज के दौर में देखिए हर बंदा जो है ना पैसिव इनकम कमाने के चक्कर में होता है, और ये कॉपी ट्रेडिंग है जिसमें हमने ये करना होता है, ये मैंने समझा दिया। और आज मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसे पैसिव इनकम नहीं चाहिए, तो चाहे आप 9 to 5 करने वाले जॉब हो, क्योंकि आपका टाइम नहीं होगा तब भी आपको ट्रेडिंग करनी है, आप स्टूडेंट हैं आपको पैसा चाहिए, आप हाउस वाइफ हैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, या आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि अभी भी अपनी जॉब से पूरी आपने 40 साल लगा दी जॉब के ऊपर, अब आपको उसका कोई ना कोई मुनाफा चाहिए, तो आप कोई भी आप हैं इनमें से तो आज ही आके हमें ज्वाइन करें, हमसे रब्ता करें और इस सर्विस को अवेल करें। आगे मैंने कोई भी चीज बता दी, सारी ट्रांसपेरेंसी चीजें कि आपको हमें कोई पैसा नहीं देना, अकाउंट की सारी जिम्मेदारी, सारी अकाउंट का क्या कहेंगे, अकाउंट जो हाँ अकाउंट का सारा इख्तियार आपके पास है, मेरे पास कुछ नहीं, ये मेन गलती होगी।
इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती कुछ ये नहीं थी कि आपने कॉपी रेटिंग को गलत समझाया, आपने जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई कि आपने लॉगिन भी नहीं देना या प्रॉफिट भी होगा, इसमें लॉस भी होगा, बहुत सी बातें, तो कि आपने ट्रांसपेरेंसी दिखाई। लेकिन इसमें जो मेन गलती थी वो ये थी कि आपने पर्सोना सिर्फ बराए नाम बना लिया कि स्टूडेंट भी है, हाउस वाइफ भी है, 95% भी है, ओल्ड पर्सन भी है। जब आपने कैटेगराइज कर ली तो आपने इनके पेन पॉइंट समझने की क्यों नहीं कोशिश की कि कौन से पॉइंट है जिनके ऊपर ट्रिगर हो सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट है उसका मसला अलग होगा, जो हाउस वाइफ है उसका मसला अलग होगा, इसी तरह जो बूढ़ा बंदा है उसका मसला पैसा नहीं है, उसका मसला टाइम भी नहीं है, इसका मतलब उसका मसला कोई और चीज़ है, डायरेक्शन होगी या कुछ और चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था कि आपने 4 एड्स बनाने थे, स्टूडेंट के लिए अलग हुँ, एड जो टोटली सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट करे बस। हुँ, हाउस वाइफ के लिए अलग होना था कि जब आप हाउस वाइफ को बैठकर स्टडी करते, ये पाकिस्तान में हाउस वाइफ जो है उनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, उनको, जो ऐसी हाउस वाइफ, अब हाउस वाइफ की 2-3 टाइप्स होंगी। एक हाउस वाइफ वो है जो टिपिकल जॉइंट फैमिली सिस्टम में, यहाँ पे देवर भी, देवरानी भी, जेठ भी, जेठानी भी, नंद भी, नंदोई भी, सारा कुछ है। दूसरी वो है जो कि सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ पे सिर्फ सास और ससुर है और उसका मी है बस, लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है क्योंकि वो सास और ससुर है। तीसरी हाउस वाइफ है जो टोटली इंडिपेंडेंट है बट फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी देखा था हमारी इस सेशन को 35 मिनट्स में, इन 35 मिनट्स में हमने देखा कि अभी तक हमने कोई भी बात नहीं की कि यार फेसबुक का एड मैनेजर दिखता कैसे है, उसमें एड में कौन से बटन पे आपने क्लिक करना है, उसमें आपने बजट कितना लगाना है, क्योंकि सारे जो कोर्सेज हैं अभी तक वो इन चीज़ों के ऊपर। मसला ये है कि कोर्सेज जो हैं, जो भी यूट्यूब हो गया या इंस्टीट्यूट्स हो गया, वो आपको टूल सिखा रहे हैं। टूल से हुँ, मुराद, अगर मेरे पास खुला हुआ हो ये क्या फेसबुक, टूल से मुराद ये है कि ओके देखिए यार ये फेसबुक है, अगर आपने पेज क्रिएट करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, सॉरी मैं इसको उधर ले जाऊँ, उसके बाद आप ये पेज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से पेज बना लेंगे। मतलब आपको टूल में एक्सपर्ट बना रहे हैं, क्योंकि यार ठीक है ओके, नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस कि हाउ टू क्रिएट अ पेज ऑन फेसबुक। ओके, अगर आप ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम एड्स मैनेजर में चले जाएंगे, फिर हम इधर क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। वो आपको टूल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपको ये जो चीज़ है ये कोई भी नहीं दे रहा। और ये चीज़ बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद, मतलब बहुत रगड़ा खा के मैंने सीखी है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी होती क्या है। ये मुझे अभी 3 साल पहले इधर आके पता लगा है कि ऐड कभी भी कॉमन नहीं हुँ, बनता। अगर कॉमन ऐड बनेगा तो वो तुक्का है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो वही वाली बात है, आपको इंप्रेशन दे रहे हैं लोग, क्लिक भी कर रहे हैं, फिर वही वाली बात होगी कि हमजा साहब यार हमने ये इसके ऊपर ऐड जो चलाया, ऐड के ऊपर लोग बहुत आए। अच्छा, लोगों ने पूछा भी है कि प्राइस क्या है, लेकिन उसके बाद आगे कन्विंस नहीं हो रहे, सॉरी कन्वर्ट नहीं हो रहे आगे, आगे मतलब परचेज हो नहीं रही मेरी, सेल नहीं हो रही मेरी। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप एक ही ऐड को सबके ऊपर चला देते हो। वही ऐड खातून को भी दिख रहा है, वही ऐड जिम जाने वाले बंदे को भी दिख रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा यूज जिम वाला बंदा भी करता होगा, यही बंदा, यही हुँ, यही जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा हाउस वाइफ भी यूज करती होगी। लेकिन इसको थोड़ा समझो तो सही, जिम वाला बंदा इसको किसी और मकसद के लिए यूज कर रहा है, हाउस वाइफ किसी और मकसद के लिए यूज कर रही है। जिम वाले को आप उसकी कोई बीट के हिसाब से कोई टारगेट करो, क्योंकि जिम में है तो उसको बीट चाहिए, उसको म्यूजिक चाहिए, ताकि वो क्या करे, हुँ, वो अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सके, उस म्यूजिक के थ्रू अपने आप को पंप कर सके। हुँ, हाउस वाइफ है तो पंप की जरूरत ना हो, उसको ये कि यार जब वो हांडी बना रही है तो वो इजीली अपनी कॉल को इसके थ्रू अटेंड कर सके। अब देखे ना, ये मैंने एक बिल्कुल आपके सामने रियल टाइम फिल बदी में बोल रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करूं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो डू यू थिंक कि हम इसके ऊपर अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि जहां पे हम उनको कन्विंस कर सकें, हर पर्सोना को अलग अलग, कि आप चैट जीपीटी को कहें क्या ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी प्राइस यही है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसकी ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर क्या क्या बनती है। हाउस वाइफ है, जिम वाले बंदे हैं, जो बंदा वॉक पे जाता है वो है, बाइकर्स आपने देखा पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत है, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि हम ऑडियंस की बात करें तो बंदा बाइक चला रहा होता है उसने 99% अपने कानों में कोई ना कोई चीज लगाई होती है, एयरपॉड्स या हैंड्स फ्री या कुछ भी। पर्सोना निकालने के बाद हमें उसकी वो प्रॉब्लम समझनी है कि यार बाइक बाइक वाला बंदा क्यों पहनता है, हमें ये समझना है। हमें नहीं समझना कि बाइक कौन कौन से बंदे चलाते हैं, 18 से 65 में कहा से तुम लगा लो 20 से 35 वाले बाइक चलाते तुमको ऐड दिखा दो। हमें पहले वो समझना है कि वो पहनता क्यों है, जिम वाला बंदा क्यों पहनता है। इसका मतलब है कि इसे हम कहते हैं ब्रांडिंग की जबान में ब्रांड पोजिशनिंग। एग्जाम्पल मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में देता हूँ,
ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने एक ब्रांड का नाम सुना तो सुनते साथ ही आपके जहन में एक पर्टिकुलर ख्याल आए। मिसाल के तौर पे जब आप सुनते हैं सर्फ एक्सेल, आपके जहन में क्या आता है? यही कि सर्फ है, सर्फ एक्सेल बेसिकली एक कंपनी वो है जो आपको एक वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है एक अच्छी क्वालिटी के अंदर, जो कि इम्पोर्टेड है। मेरे जहन में आता है सर्फ एक्सेल सुन के कि दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छा। सर्फ एक्सेल दाग तो अच्छे होते हैं, मतलब दाग, इसका मतलब है कपड़ा जैसे गंदा हो आपके जहन में क्या है? सर्फ एक्सेल आ रहा है। अब मैं अक्सर इस स्टूडेंट से सवाल करता हूँ, ये तो मैंने चलो खुद ही बता दिया। मेरी क्लास में अभी तक जितनी भी जगहों पे मैंने वर्कशॉप दी हैं, पढ़ाई है, उनमें से कभी भी किसी बंदे ने एरियल और सर्फ एक्सेल के अलावा कभी भी कोई तीसरा नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं। 5 सालों के अंदर मैंने हमेशा एक ही एग्जाम्पल रखा है। मैं कहता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझे, मैं पढ़ाते पढ़ाते कॉफी पी रहा हूँ, कॉफी ये मेरी इधर शर्ट पे गिर गई, अब मैं क्या करूंगा? वो कहते हैं कि सर आप अपनी जो शर्ट है वो धोएं। मैं कहता हूँ किससे धोऊंगा? तो उनमें से 80% कहते हैं सर्फ एक्सेल, 20 या 30% कहते हैं एरियल से। इसके अलावा कभी किसी ने कोई तीसरा दिया, लाइक बोनस हो गया, गाय सोप हो गया, सूफी सोप हो गया, वाइटल हो गया, वाइटल सॉरी वो चाय का है, एक और था। सर उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है ना? एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड ब्रांड पोजिशनिंग, कि दाग हुँ। सीधा सर्फ एक्सेल। तो उसने हमेशा रखा ही कि मतलब सर्फ एक्सेल का मतलब है ही दाग। तो दिस इज ब्रांड पोजिशनिंग, कि आप आपके ब्रांड का नाम जब सुना जाए तो जहन में क्या है? यार ये एक वो ठीक है कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि कोर्सेज करवाता है, या फिर आप ये चाहते हो कि जब भी कोई बंदा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ले तो कहे कि यार ये वो जो वाकई चीजों को समझता है, प्रॉब्लम्स को ये इंस्टीट्यूट समझता है, और टिपिकल तरीके से टूल नहीं सिखाता, ये वो चीज सिखाता है जो असल में एक बंदे को ब्रांड बनाती है। तो यस, इफ आई वांट कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम सुन के या जहां मैं पढ़ा रहा हूँ उसी इंस्टीट्यूट का नाम सुन के ये चीज जहन में आए, तो मुझे अपना पढ़ाना और जो चीजें मुझे अंदर करवानी वो वाली करवानी होगी, तभी मेरी ब्रांड पोजिशनिंग ये बनेगी। तो दिस इज ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है। बेसिकली ओके। सर वो जो आपने बात बताई ना, जो 4 कैटेगरीज़ बनेंगी जिसमें हमने टारगेट करना है कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये कॉर्पोरेट जॉब वाले हैं प्लस और लोग हैं। तो उसमें तो बेसिकली डिफरेंट हमारी जो कैंपेन्स होती हैं ना, उन कैंपेन्स के अंदर जो एड सेट्स होते हैं बेसिकली हमने वो डिफरेंट एड सेट्स बनाने हैं। इन्हें हम कहते हैं जी ना फेसबुक सर? की जुबान में एबीओ एंड सीबीओ। एबीओ एंड सीबीओ एग्ज़ैक्टली। फिर उन एड सेट्स में जब आप इन चारों को ऐड करेंगे अपनी ऑडियंस को, देन आपने उनके लिए फिर ऐड बनाने हैं। जी जी बिल्कुल। आपके हुँ, एड हुँ। सेट डिफरेंट ही तब होते हैं जब आपकी ऑडियंस जो डिफरेंट होती है। और हुँ, ऑडियंस हुँ। डिफरेंट होने से मुराद जरूरी नहीं है कि आपके जो लोकेशन है वो डिफरेंट हो। लाइक एक पाकिस्तान में एक यूएसए का एड सेट है, एक यूके का एड सेट है, आपके चारों एड सेट पाकिस्तान के हैं। लेकिन आपके चारों पाकिस्तान के अंदर भी जो पर्सोनास उनके प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, तो बायर पर्सोना के बारे में तो यहाँ तक आ जाता है कि जब आप बायर पर्सोना क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप ये भी देखते हो कि यार बंदा किताबें किस तरह की पढ़ता है। देखो ना, एक एक बंदा है, आपने आप एक बिजनेसमैन को जो है वो हिट कर रहे हो, तो क्या बिजनेसमैन कभी भी रोमांटिक नॉवेल्स तो नहीं पढ़ा होगा ना? ये उसकी जो गुफ्तगू है रोजमर्रा की, वो ये अफेयर्स या पाकिस्तान ड्रामाज हो गए या आज का नया गाना कौन सा है मार्केट में, वो ये नहीं होगा। उसकी बातें होंगी कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है मार्केट में, डॉलर का क्या रेट चल रहा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, हमें बाहर की इकोनॉमी या बाहर की जो फॉरेन करेंसीज है उनका क्या सीन चल रहा है। उसकी सारी गुफ्तगू बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब आप इस तरह के बंदे को टारगेट कर रहे हो तो फेसबुक में सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं कि किताब वो किस किताब पर सॉरी पढ़ता हो, और टेलीविजन शो किस तरह का देखता हो। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं वहाँ पे, यार जो बंदा शार्क टैंक देखता हो, शार्क टैंक अमेरिका देखता हो, जो बंदा शार्क टैंक इंडिया देखता हो, हाँ यार समझ आता है ऑब्वियस, एक बिजनेसमैन है उसी तरह की चीजें जो है वो देखता होगा। या कौन बनेगा करोड़पति वो देखता होगा, क्योंकि वहां पे उसके कोई ना कोई चीजें, एक बिजनेसमैन का दिमाग बहुत डिफरेंट है। अगर आप कभी किसी बिजनेसमैन के साथ बैठे ना, तो आप देखोगे इसकी छोटी छोटी चीजें ना, वो अक्सर आपसे सवाल करें ना, मैं मेरे साथ ना एक सीईओ बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कि कल रात में कहा था कौन बनेगा करोड़पति, तो लास्ट क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से 1,75,000 नहीं, 1,75,00,000 वो शायद जीत चुका था। और अगर वो सही आंसर देता तो उसने 2 करोड़ जीत जाने हैं। तो लेकिन अगर वो गलत आंसर देता तो उसने जो है वो जितनी भी इसने रकम कमाई हुई 1,75,00,000, उसमें से जो है 10,000 कम हो जाते या 15,000 जो है वो कम हो जाते थे उसके। तो उसने मुझे कहा कि आपके ख्याल में हमजा को रिस्क लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था?
तो मैंने कहा कि सर आई थिंक अगर मैं होता और मुझे आंसर का कोई भी शक डाउट मतलब डाउट से मुराद है कोई हिंट ना होती बिल्कुल भी, क्या इन चारों में से क्या हो सकता है, तो मैं लालच ना करता, मैं उसको ही रोक देता। तो कहते हैं अगर सेम सिनेरियो मेरे साथ होता ना कि मुझे इन चारों आंसर्स में से कोई भी हिंट ना होती, क्या मतलब कुछ भी ना होता, तब भी मैं रिस्क जरूर लेता, मैं हिंट जरूर मान लेता, सॉरी मैं आंसर जरूर करता उसका। कहता उसकी वजह ये थी हमजा कि अगर मैं जीतता ना, तो मैं जहाँ पे खड़ा था उससे मैंने 30 या 25 प्लस की जंप लगानी थी। अगर मैं हारता तो मैं सिर्फ 10 के नीचे जाना था। तो मतलब वो है बहुत छोटी सी बात, लेकिन मैंने उस वाकई सोचा कि यार ये चीज मेरे जहन में क्यों नहीं आई। दिस इज हाउ बिजनेस ऑनर्स थिंक। एक एक बंदा जो कि बिजनेस ऑनर है, तो वो हर वक्त प्लस माइनस और नंबर्स में खेल रहा होता है। तो ऐसे बंदे को अगर आपने कहते हैं टारगेट करना है, तो आपको बहुत समझ के देखना है वो बंदा किस तरह का काम करता है। तो ये टूल वाली चीजें जो आपके सामने अभी फेसबुक खोला हुआ है और डिफरेंट टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत लास्ट स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है कि आपका ये माइंड मेकिंग, कि आपने स्ट्रेटेजी बनाना, कि आपने दिखाना किसको और क्यों दिखाना, किस तरीके से दिखाना है। स्क्रिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है स्क्रिप्ट या फटाफट की जबरदस्त किस्म की एक प्रेजेंटर ले आओ और उससे 30 सेकंड या 40 सेकंड का आप करवा लो, तो बस बल्ले ही बल्ले है। वो बल्ले बल्ले वो इम्प्रेशन हो सकता है कि मतलब कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया आपके ऐड पे, कितने लोग आपके ऐड पे आके रुके। लेकिन वो क्या बाकी कन्वर्ट करवा पा रही है या नहीं पा रही, या कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये डिपेंड करता है कि कितनी कनेक्टिविटी और रिलेटेबिलिटी है। अगर आपके अल्फाजों में कनेक्टिविटी नहीं है, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास के लिए ऐड बना रहे हो और उसमें आपने जो प्रेजेंटर रखी हुई है, या आप खुद बेशक आ रहे हो और आप बहुत एक हाई फाई इंग्लिश है, आप एक यूके यूएस से एक्सेंट में बात कर रहे हो, तो आप किस तरह से उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे? क्योंकि वो ऑडियंस हॉस्पिटल को अस्पताल बोल रही है, वो डॉक्टर को डॉक्टर बोल रही है, और आप यहाँ पे एक ब्रिटिश एक्सेंट में उनसे बात कर रहे हो। आपकी बात जितनी मर्जी इजी टू अंडरस्टैंड है, वो समझ रहे हैं कि हाँ ये बंदा क्या कर रहा है। आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे, आप उर्दू में बात कर रहे हो, लेकिन आपका लहजा और बॉडी लैंग्वेज है, तो मेरा दिल मान के ये बंदा हम में से है। ये ना ये ऐसी चीज है, अगर आप और खासा कनेक्ट कर गए ना, तो आप कुछ ना भी कह रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ सेल्स जनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ना करो ना, कनेक्ट ना कर पाओ, तो आपने जितना मर्जी पैसा लगाया हुआ हो, लोग आपकी बात समझ भी रहे हो, हाँ यार बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन बाद दफा होता है ना कि आपका रीजन नहीं होती, लेकिन बस आपका दिल नहीं मान रहा होता, यार हमें हाँ करूँ, मतलब मैं इस पे क्लिक करूँ या ना करूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या किसी भी चीज के अंदर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक बहुत नंबर ऑफ सीरीज होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है एक बड़ी पिक्चर। हमें जो फाइनल स्टेप है वो पहले दिखाया जाता है। इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ अक्सर। इस एग्जांपल में ये देखता हूँ कि जब आप ग्राफिक डिजाइन, जैसे अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप ले रहे हैं, अगर ये होती है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की वर्कशॉप, तो आपको बताऊँ क्या सिखाया जा रहा है कि आज हम काम करेंगे। देखिए ये 3 महीने का कोर्स है, इसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा कि आपने अडोब के ऊपर काम कैसे करना है, आपने इलस्ट्रेटर के ऊपर काम कैसे करना है, आपने प्रीमियर प्रो के ऊपर काम कैसे करना है। तो इसका मतलब है या तो मैं आप गलत क्लास में आ गए हैं, या मैंने अपनी क्लास का नाम गलत दिया है। मैं ग्राफिक से मैं मुझे फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास नहीं कहना चाहिए, मुझे से कहना चाहिए कि हाउ टू मास्टर ऑन फलां फलां टूल। मैं आपको टूल के ऊपर मास्टर करना सिखा रहा हूँ। इससे क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि अगर आपसे मैं कल को आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर मेरे पास आते हो, और मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा आपका आपका प्रीमियर प्रो में ग्रिप हासिल है, आपकी इलस्ट्रेटर पे हासिल है, और आपकी एडोब पे हासिल है, मैं तीनों टूल्स आपको नहीं दूंगा, मैं आपको कैनवा पे दूंगा। इसका मतलब आप फेल हो गए, क्योंकि आपकी तो ग्रिप ही इन तीनों के ऊपर थी। तो ये यहाँ पे ये हो रहा है बेसिकली। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि आपके माइंड को इस तरह से तैयार किया जाए कि जब एक बंदा एक मीटिंग में बात कर रहा है, तो आपने उसकी वो बातें जो वर्बली बोल रहा है, दिमाग में आपका स्केच कैसे बना। यार ओके यार जबरदस्त, इसने वेबसाइट हमदा ने दिखाई है जो कि डमी वेबसाइट बनी हुई है, इसमें मैसेज ये लिखा हुआ है, यार यहाँ पे तो बड़ा जबरदस्त मैं ग्राफ बना सकता हूँ, यार यहाँ पे तो मैं बड़ी जबरदस्त एक इमेज इलिस्ट्रेटर के थ्रू ही बना, चाहे मैं किसी भी टूल के थ्रू मैं इलिस्ट्रेशन है कि दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये चीज कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, यहाँ पे एक एलिमेंट डिफरेंट होता है। एक तस्वीर होती है जैसे ये तस्वीर लगी हुई है, एलिमेंट एक अलग अलग चीज होती है। अगर ये वेबसाइट खुल जाए, QLatin.com,
चले अगर खुलती तो मैं आसात आपको बताता हूँ, ये बल्कि खुल गई एलिमेंट है ये ग्राफिकल एलिमेंट है जो कि हमें लगा यहाँ पर सूट कर रहा है। अब ये चीज़ अगेन मैंने इसी कंपनी में सीखी जब मुझे पता लगा कि यूरोपियन जो वेबसाइट्स होती हैं उनका एक फार्मूला होता है वेबसाइट बनाने का। उनका वेबसाइट बनाने का फार्मूला ये होता है कि उनका पहला सेक्शन होता है प्रॉब्लम, ये यूरेटिन है, ये हेमोराइड्स के ऊपर है, हम उर्दू में कहते हैं बवासीर। ये बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में जो हेमोराइड्स है उसकी रेशियो कितनी है। ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी वो है क्या कहेंगे शराब, वो बहुत ज्यादा प्रिवलेंस। व्हाट इज द सॉल्यूशन, यूरेटिन इज द सॉल्यूशन। ये ठीक है, यहाँ पे यूरेटिन के बारे में बताया। और हाउ आवर सॉल्यूशन वर्क्स, ये देखो, ये यूरेटिन काम इस तरह से करती है, इस तरह से काम करते हैं, ये आपको फायदा पहुंचाते हैं, सिंपल। अब एक पैटर्न आप नोट करना यूरोपियन वेबसाइट्स में कि उनका ये जो होता है ना कंटेंट, ये बहुत थोड़ा होता है। ये जो नीचे दिया हुआ ना ये रेफरेंसेस हैं, ये यहाँ पे ये मेडिकल वेबसाइट ऐसे जरूरी है। अगर ये मेडिकल वेबसाइट ना होती तो ये यहाँ पर हम ना लिखते। इसका मतलब कंटेंट मेरा सिर्फ ये होना था, ये बस, ये मेरा कंटेंट था। इससे हम नीचे आए, बस सिर्फ ये कंटेंट। लेकिन हर पैराग्राफ के साथ उसने तस्वीर दी हुई होती है। वो कहता है अच्छा ये नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं है ना पढ़ो, इसको समझ लो, यहाँ से देख लो। तो ये होता ग्राफिकल। मेरा इंटरव्यू हुआ था पहली दफा, तो उस बंदे ने मुझे उसकी बात आज तक याद है। और उस बंदे ने मुझसे पूछा था कि हमजा ये हमारी एक वेबसाइट है, अभी ये बनी नहीं थी, मैंने आके बनाई थी। उसने कहा था ये हमारा प्रोडक्ट है। उसने मुझे ना मतलब मीटिंग में उन्होंने तस्वीर दिखाई, मेडिसिन हाथ में पकड़ के दिखाई कि ये हमारी एक प्रोडक्ट है हेमोराइड्स के लिए, अगर मुझे हमजा पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने टिपिकल अंदाज में कि सर देखें, सबसे पहले आप एक वेबसाइट बनाएंगे, हम साथ ही उसका फेसबुक पेज बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे इसकी ऑडियंस कहाँ कहाँ के ऊपर है। एक तरफ हम फेसबुक पर उसकी मार्केटिंग कर रहे होंगे, दूसरी तरफ में एसईओ पे ना डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे एचआरएफ हो गया, सेमरश हो गया, मैं वहाँ से कीवर्ड्स निकालूंगा, उन कीवर्ड्स के ऊपर मैं इसकी एसईओ करूंगा, प्ला 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 प्ला। तो उसने कहा कि हमजा अगर मैं एक एंगल से देखूँ ना, तो जो तुमने पूरा रोड मैप बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बिगर पिक्चर में इसको देखूँ ना, तो तुम ना एक बिल्कुल टूल की तरह मेरे सामने एक्ट कर रहे हो। इसका मतलब है अगर मैं तुम्हें समरेश हो गया, एचआरएफ हो गया ये ना दूं तो तुम कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा सर मैं आपकी बात नहीं समझा। तो उसने कहा कि मैं ना तुम्हें बात समझाने लगा हूँ और उस बात को याद रखो, और आगे भी लोगों की आवाज़ जरूर बताना अगर कभी तुम्हें मौका मिले। वो बात ये है, उनका नाम सर ताबिश है। वो कहते हैं कि मैं अगर कहीं अप्लाई करता हूँ ना एज अ ग्राफिक डिजाइनर, और वो मुझसे पूछते हैं ओके ताबिश टेल मी व्हाई वी शुड हायर यू, और मैं उनको ये अप्लाई करता हूँ यू शुड हायर मी because I have a very, very strong grip on Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, whatever the other tools are, ABC, XYZ, blah, blah, blah. So it means I'm telling them कि मैं इस और इस टूल के बगैर इन चार टूल्स के भरोसे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। तब उन्होंने मुझसे, तब हमजा वो मुझे एज अ टूल लेंगे कि अगर ताबिश को हमने कैनवा दे दिया, ताबिश फ्लॉप है। तो अगर मुझे वहां पे इंटरव्यू पास करना है तो मुझे कहना चाहिए यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव एन एस्थेटिक माइंडसेट। जब भी कोई बंदा बात कर रहा था तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड के अंदर वो चीजें स्केच होना शुरू कर देती। सो आई हैव एन एस्थेटिक माइंडसेट, आई कैन ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन व्हाट इज द कंटेंट इज। तो ये एक जो जवाब है वो थोड़ा सा दिमाग को समझ आता है कि ये बंदा एस्थेटिक माइंडसेट का बंदा है और पिछले 10 साल से इन्हीं चीजों पर काम कर रहा है, तो इसका माइंड अब इस शेप में आ चुका है, जब भी कोई बंदा बात कर रहा होता है तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेता है। और वो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ही ग्राफिक डिजाइनिंग की है कि मैं आपको एक सादा पेपर दे दूं और मैं कहूँ कि यार ये कंटेंट है, इसके हिसाब से मुझे कुछ बना के दो। हमारा डिजाइनर क्या कर रहा है, हमारा डिजाइनर कह रहा है, एक सेकंड, हमारा डिजाइनर कह रहा है कि मुझे आप ये बताएं कि बनाना क्या है, बस अगर टूल पे मुझे फुल ग्रिप हासिल है मैं बना के दे दूंगा, मुझे बताना बनाना क्या है। तो सेम यही चीज है, पूरी एग्जांपल आपको मैंने जो 6 7 8 मिनट लगा के बताई है, ये इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारा फेसबुक मार्केटर आजकल ये बना रहा है। पिछले 6 सालों में जितने भी डिजिटल मार्केटर्स निकल रहे हैं वो ये निकल रहे हैं तो सब प्रोडक्ट बता दें, ऑडियंस बता दें, बाकी मैं आपको देख लूंगा। मुझे पता है कि पहले तो एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, एबीसी कैंपेन चलानी है, 1 2 3 कैंपेन चलानी है, वो मैं चला लूंगा। वो स्ट्रेटेजी नहीं लेके आता है। देखिए मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। किन लोगों का, जो कि स्ट्रेटेजी हमें दें, जो कि आए
समझे क्या काम के, ओके ओके, मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मुझे समझने दो काम क्या है। उसमें पहली चीज होती है ऑडियंस को समझना, दूसरी चीज है ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना, जिसे हम फेसबुक की जबान में कहते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेटिटर्स को रीड करना। ये एक वन कंपेटिटर क्यों सक्सेसफुल है, टू क्यों नहीं है, और थ्री जो है दरमियान में जा रहा है, ओके बैठ के समझो, एक हफ्ता लो बैठ के और पूरा समझो। आई गेस टाइम वार खत्म हो रहा है, और जैसे टाइम खत्म होगा ये जो आपकी मीटिंग है हमारी ये ऑटोमेटिक होगी। तो इसमें ना उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा प्लीज कुछ। कि जो आपने बातें बताई ना बड़ी मज़े की थी। हम्म, तो इसी से रिलेटेड ना मुझे एक बात याद आई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। जी जरूर जरूर। क्लाइंट जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो ना बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग हो या ई-कॉमर्स हो, वो दोनों सेम होते हैं, जो क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव होते हैं। इसमें हम्म मैंने ये देखा है कि अब जैसे मैं अमेज़न का काम कर रहा हूँ, मैंने यूएसए में भी काम किया है, यूके में भी काम किया है, और हम्म मैंने जो है कनाडा के मार्केट में भी काम किया हुआ है। हम्म अब उसमें ये देखा जाता है, अब जैसे मैं मुझे अगर नो हाउ है ना अमेज़न के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग इसकी हम्म डेप्थ में मैं गया हूँ, तो मैं किसी क्लाइंट को डील कर सकता हूँ, रादर देन मैं कोई एक्सपर्ट हायर करूँ और उसको मैं कहूँ कि यार हाँ, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो आप आके बैठो। कल हम्म को वो मेरा क्लाइंट भी चोरी कर सकता है। बिल्कुल। तो ये इसमें ये होता है है, कि मेरे साथ मैंने भी होते ही चीज। बिल्कुल, तो मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मेरा बेसिकली जो पर्सपेक्टिव है वो मेरा यही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अमेज़न के अंदर रिमोट बेस पे काफ़ी लोगों को जो है ना हायर किया था हम्म थ्रू फाइवर, अपवर्क काम करवाने के लिए। तो मेरा बेसिकली माइंडसेट ये है कि मैं क्लाइंट पकड़ूँ, काम मैं हम्म डिवाइड करूँ, काम की नो हाउ मुझे पूरी हो, काम की नो हाउ मुझे पूरी हो, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग मैं अरेंज करूँ, काम मैं लड़कों से करवाऊँ। मेरा हम्म बेसिकली ये पर्सपेक्टिव है। तो ये होता है कि अब जैसे काम की जो नौयत है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर ना क्लाइंट चोरी बहुत जल्दी होते हैं। हाँ ये तो होते हैं, मेरे ये कुछ होते दोस्त मेरे मेरे बेसिकली कुछ दोस्त हैं जिन्होंने माशाल्लाह मार्केटिंग कंपनीज़ बनाई हुई हैं लाहौर के अंदर ज़ैनब टावर में। हैं। तो ओके। काफ़ी दोस्त हैं, तो वो मुझे बताते रहते हैं कि यार जैसे ट्रक डिस्पैचिंग है। अब ट्रक डिस्पैचिंग में भी बहुत से क्लाइंट्स जो है ना लोग ग्रैब करके ले जाते हैं अपने साथ, थोड़े से हम्म पैसों में मान जाते हैं। वो कहते हैं सर आप इनसे ₹50 में करवा रहे हैं, मैं आपको ₹30 में वही चीज़ कर दूँगा, क्योंकि वो भी मैंने ही करनी है। हम्म तो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में भी ये बहुत सी चीज़ें चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से रोकें? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो लोग भी कंपनीज वगैरह बना रहे होते हैं, हुँ, वो दो काम कर रहे होते हैं, या तो वो एक ट्रस्ट वर्थी बंदे रख रहे होते हैं, मोस्टली आप देखो कजन या फैमिली बिजनेस ही सारा चल रहा होता है, या मतलब भाई भाई हैं आपस में, ताकि ये चीज कम हो। ऑब्वियसली मैं इसमें गारंटी नहीं देता कि वहां पे भी चीज, जहाँ पे अक्सर देखा भाई भाई का दुश्मन निकल रहा होता है, सगा भाई भी। और आज ट्रस्ट किसी पे भी नहीं हाँ ट्रस्ट पे, लेकिन है। थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली वहां पे चीजें थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा या तो हुँ, ये होता है कि आपने जैसे आपने ये कहा कि मेन चीज आप अपने हाथ में रखते हैं, तो जो बंदा आप लेके आ रहे हो ना, वो उससे आप ना बहुत ज्यादा काम ना लो। जब आप बहुत ज्यादा काम ले रहे होते हैं ना, या वैसे मैं खुद हुँ, इस चीज का कायल हूँ कि यार एक बंदे को ना, अगर आपने किसी बंदे को अपने एसेट बनाना है, उसको रिफाइन करना है। जैसे जब मैं आया था 4 साल पहले इंसर ताबिश के पास, तो मैं बहुत मुख्तलिफ हमजा था। बिल्कुल एक पाकिस्तानी वाला डिजिटल मार्केटर नहीं होता कि ठीक है दे दे मैं देख लूंगा, ऐड चल जाएगा, कोई मसला नहीं, मतलब स्ट्रेटजी को कुछ पता ही नहीं था कि स्ट्रेटजी क्या कहते हैं किसको, बस वर्ड्स बना हुआ था। तो इसकी डिजाइनिंग करवाई, मेरा डिजाइनिंग का कोई लेना देना नहीं। तो लेकिन 1 साल 1.5 साल मुझसे टिका कर डिजाइनिंग करवाई गई, क्योंकि उनका माइंड सेट ये था कि इसको मैनेजर बनाना है, और अगर मैनेजर का मकसद ही मतलब ये होता है कि उसने टीम को मैनेज करना है। तो मुझे काम आता होगा, मुझे वो क्या कहते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स आती होंगी, काम को जज करने का वो शॉर्टकट आता होगा, तभी मैं अगलों को जज कर सकूंगा। तो मुझे वो सिखा के मेरी जो आहिस्ता आहिस्ता कैपेबिलिटी स्किल्स है बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। लेकिन उस केस में ये था कि ऑब्वियसली वो बंदा सी हुआ बाहर का है, वो 45 ईयर्स का, उसका अपना एक्सपीरियंस, वो जांच लेता बंदे को कि बंदा एतबार के काबिल है या नहीं। अगर हुँ, तो आपको है कि यार बंदा एतबार के काबिल नहीं है, मतलब थोड़ा तेज तरार है, कल को ये अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करेगा मुझे काटते हुए, तो उसको आप एक लिमिटेड स्कोप के अंदर रखें। कि अगर वो आपका मतलब कहने का मकसद है, जब आपने उसको इतना काम सिखा दिया है, और जब अगले बंदे को काटने लगेगा आपके क्लाइंट को, तो वो अगला बंदा तभी आपकी तरफ से जाएगा ना, आपका क्लाइंट, जब वो देखेगा हाँ यार इसको भी सारा काम आता है, और जो मैं इसको 100 रुपए में करवा रहा हूँ ये मुझे 60 रुपए में तो वो ये देखेगा अभी भी इसके पास अगर मैं आ भी जाऊँ तो अगली विंडो तो खाली है मेरी, तो ये तो मुझे अहमद ही करके दे सकता है। तो इसमें ये 2-3 चीजें मैंने नोट की हैं, जो वो मैंने लोगों से सुनी है, जिनके अपने अपने मेरे मार्केटिंग उनकी बनी हुई है कंपनीज वगैरह ना। तो उन्होंने ये बात की कि यार शुरू में हमें भी चीज बड़ी फेस करनी पड़ती थी, अब हमने ये काम किया कि हम बड़े अच्छे लोग रखते हैं। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उसने अपनी कंपनी खोली हुई सोलर की, और उसने ये बात कही थी
ठीक है, अब मैं क्योंकि एम्प्लॉयर हूँ, मतलब अपने आप को कहता है कि मैं क्योंकि एम्प्लॉयर हूँ, तो मतलब मेरे लिए काबिलियत से ज़्यादा ना जो चीज़ मायने रखती है वो है ट्रस्टफुल एम्प्लॉय। तो अब वो अब एम्प्लॉयर जो ऑटोमेटिकली ये चीज़ खुद ब खुद जज कर देता है पहले दिन से कि इस बंदे को मैंने कहाँ तक लेके जाना है। तो कल को ये कहीं न कहीं मुझे काटेगा ज़रूर। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें होती हैं। उनके पर्टिकुलर डायरेक्टली मेरा डोमेन नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कोई बहुत चीज़ें नहीं जानता, लेकिन जो मैंने लोगों से सुनी-सुनाई है और जो बाकी बात समझ आती भी है दिमाग को, यही 2 चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे कितने मिनट रह गए हैं सर? ओके। सर न्यू मीटिंग में करना तो चाह रहा था, एक्चुअली मेरी बेटी, मैं खुद भी बहुत बीमार हूँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है, तो मैं नेबुलाइज़ करवाना है। मैं नेबुलाइज़ करवा ही रहा था उसको, जो साँस वो ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया, मैं वो छोड़ के आया हूँ। तो अभी मैंने उसको दोबारा जाके करवाना है। हम इसमें कर लेते हैं, आप सर या तो आप कोई ग्रुप बना लें, उसमें अगर आप लोगों का कोई भी कोई क्वेश्चन है, सवाल है इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग है या जनरली किसी भी चीज़ से लिहाज से, जितना मेरे पास का आंसर है, नॉलेज होगा, तो मैं इसमें आपको साथ-साथ आंसर करता रहूँगा। श्योर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सना आपकी तरफ से बेटा कोई क्वेश्चन? आपका सना माइक ऑफ है, इसलिए मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। आई गेस सना आपके ना माइक का कोई इश्यू है, आप शायद वहाँ से अनम्यूट करते हैं, लेकिन ये अनम्यूट होता नहीं है। सर आप एक काम कर लें, आप एक या तो कोई ग्रुप बना दीजिएगा इन 2 स्टूडेंट्स का, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ये वहाँ ग्रुप में पूछें, तो हम साथ-साथ इनको आंसर कर देंगे। श्योर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके। मीटिंग विद यू, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।